तो शी हल्क आने वाली है एंड डिज्नी प्लस दोबारा से माल छापने वाला है, लेकिन आप में से बहुत से लोग आज भी शी हल्क से उतना फेमिलियर नहीं है, बजाय इसकी कि वो ब्रूस बैनर की कज़न है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो कितनी पावरफुल है और एमसीयू में उसका क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे का लाल बटन होगा उसको दबा देना ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में पता चल जाए। तो जेनिफर वॉल्टर न्यूयॉर्क की एक फेमस अटॉर्नी है जो पैसे के पावर से ज़्यादा अपने दिल की सुनती है और उसी लेवल पे केसेस भी डील करती है, लेकिन प्रोफेशनल की जगह पर्सनल लाइफ में इसका कॉन्फिडेंस उतना हिला हुआ है जितना हमारा हिल जाता है जब किसी लड़की से बात करनी हो। ये वल्गर तो नहीं हो जाएगा ना? तो ऐसे ही एक केस पे काम कर रही जेनिफर को उस केस का सस्पेक्ट मारना चाहता है, जिसकी वजह से वो उसका एक्सीडेंट भी करा देता है जहां उसका काफी खून बह जाता है। यहाँ पे एंट्री करते हैं ब्रूस भाई यानी ब्रूस बैनर, जो अपना खून दे देते हैं, वैसे खून के साथ साथ गामा पावर्ड एबिलिटीज भी दे देते हैं, जिसकी वजह से जेनिफर की एक ऑल्टर ईगो पैदा हो जाती है जिसका नाम है शी हल्क। शी हल्क के आने के बाद से उसकी पर्सनैलिटी में एक बदलाव आता है और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाती है और ये उसकी पर्सनल लाइफ में भी नजर आता है। अब शी हल्क वैसे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतना कि अर्थ पे इसको मोस्ट पावरफुल वुमन भी बोला जाता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ मैं बताना चाहूँ तो एक बार इसने पूरे फैंटास्टिक फोर को अकेले ही डील कर लिया था, एक्सेप्ट ब्लैक पैंथर। एक टूटते हुए ब्रिज को उसने तब तक जोड़ के रखा था जब तक सारे लोग उसको क्रॉस नहीं कर गए। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ग्रीन फॉर्म के बिना भी कई सारे स्किल्स में अच्छी है, जैसे मार्शल आर्ट्स, यहाँ तक कि शी हल्क वॉल्यूम 2 इशू 13 में थैनोस को भी हरा दिया था। बेसिकली वो थैनोस नहीं उसका क्लोन था, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन एक अटॉर्नी के पास इतनी स्किल्स कैसे आई? तो इसका जवाब है ट्रेनिंग। कैप्टन अमेरिका, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, गमोरा एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने अलग अलग टाइम पे शी हल्क को ट्रेन किया है। वैसे कॉमिक बुक्स के हिसाब से कोई भी गामा म्यूटेंट ओरिजिनली हल्क से ज़्यादा पावरफुल हो ही नहीं सकता, लेकिन जैसे कि हमने कई सारे टीजर एंड ट्रेलर्स में देखा है, मार्वल वालों ने शी हल्क को अपने वाले ब्रूस बैनर के हल्क से पावरफुल दिखाया है। बड़े लोग हैं भाई, करते होंगे। लेकिन अब आते हैं उस टॉपिक पर कि शी हल्क इस टाइम मार्वल के इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में कितना इंपॉर्टेंस रखती है। तो शी हल्क मार्वल कॉमिक्स की ए फोर्स की लीडर है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी फीमेल सुपर हीरोज ही हैं। इस ए फोर्स के कुछ मेंबर्स में कैप्टन मार्वल, जेसिका जोन्स, मिस मार्वल, केट बिशप, स्कारलेट विच, अमेरिका चैवेज, फीनिक्स और लोकी की फीमेल वर्जन भी रह चुके हैं। तो इन सारे कैरेक्टर्स को आप मार्वल की किसी न किसी मूवी या सीरीज में देख चुके हो सकता है कि मार्वल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। वैसे वुमेन पावर को दिखाने का एक तरीका मार्वल ने एंड गेम में भी लिया था और वो काफी फ्लैट पड़ गया था, लेकिन इवेंट ही इतना बड़ा चल रहा था कि हम ये भूल गए थे। वैसे शी हल्क एवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का भी पार्ट रह चुकी है, तो ये कोई श्योर नहीं है कि ए फोर्स वाली स्टोरी लाइन को मार्वल ले ही आएगा, लेकिन इतना पक्का है कि शी हल्क आने वाले प्रोजेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली है। आपको क्या लगता है कितना आगे जाएंगे? केविन फाइगे के आगे के प्लान्स क्या हैं? इसको कमेंट्स में बताना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। दिस इज बस पायलट साइनिंग आउट।